हजरत उमर को दावत दी जाती है कि आइए अमीरुल मोमिनीन बैतुल मुकद्दस में आइए और यहां 2 रकात नमाज पढ़ाइए हमें। हजरत उमर फारूक बैतुल मक़दिस का सफर कर रहे हैं, यरूशलेम की सरजमीन पर घुस जाते हैं और वहां से जब बैतुल मक़दिस की तरफ जाते हैं, जिस ऊंट के ऊपर जा रहे थे उस ऊंट के ऊपर सिर्फ एक ही आदमी बैठ सकता था, क्योंकि उस ऊंट के ऊपर उसकी ग़िज़ा लाद दी गई थी, उसका खाना लदा हुआ था। एक आदमी बैठ सकता था और एक आदमी लगाम पकड़कर ऊंटनी को लेके चलता। ये तय हुआ 1 मील तुम चलोगे मैं बैठूंगा, फिर 1 मील मैं चलूंगा तुम बैठोगे। किसने? हजरत उमर फारूक ने। किससे कहा? अपने गुलाम अफलाह से। क्या कहा? 1 मील मैं बैठूंगा, तुम ऊंटनी की लगाम पकड़ोगे और फिर तुम बैठोगे, मैं ऊंटनी की लगाम पकड़ूंगा। और जब ये सफर होने लगा, चलने लगे, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु और बैतुल मक़दिस जब आने वाला हुआ, इत्तेफाक देखिए, ऐसा मंजर हमें कहीं नहीं देखने को नहीं मिलता है। यह मंजर आज के शाहाना शान और शौकत में हुकूमत करने वाले इस मंजर को देखें। इसलिए महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा में लिखा है कि हजरत उमर फारूक जैसा अदल और इंसाफ अगर भारत में कायम कर दिया जाए तो इस देश के अंदर से हत्याएं बंद हो जाएं, इस देश में अमन, सुकून और शांति पैदा हो जाए और अमन और सुकून और शांति की गंगा बहने लगे। ये महात्मा गांधी ने कहा है। बीजेपी गवर्नमेंट होने के बावजूद, मोदी के प्रधानमंत्री होने के बावजूद सत्य और अहिंसा से ये शब्द निकल नहीं सके, आज भी मौजूद हैं। आज की इस 27 नवंबर की तारीख में भी सत्य और अहिंसा में शब्द मौजूद हैं कि उमर फारूक का अगर न्याय अदल कायम कर दिया जाए तो देश में खून खराबा बंद हो जाए। महात्मा गांधी के जुमले आज भी लिखे हुए। बैतुल मक़दिस जब आने वाला हुआ तो इत्तेफाक देखिए, हजरत उमर फारूक की ऊंटनी की लगाम पकड़ने की बारी आ जाती है। उनका गुलाम कहता है अमीरुल मोमिनीन बैठे रहिए, अगर आप ऊंटनी की लगाम पकड़ेंगे तो इज्जत, हम लोग क्या बोलते हैं ना, इज्जत का कचड़ा हो जाएगा, आपकी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। बैतुल मक़दिस के आसपास यहूदी खड़े हैं, क्या कहेंगे कि अमीरुल मोमिनीन इनका लगाम पकड़ा ऊंटनी का। हजरत उमर ने कहा अफलाह ऊंट रोको, अफलाह ऊंट रोको। उसने कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन, लोगों की नजरें हैं, देख रहे हैं, मैं आपका खादिम हूं, 1 मील और लेके चलता हूं, आप बैठे रहिए। हजरत उमर कूद जाते हैं। अल फारूक में अल्लामा शिबली नकल करते हैं कि कूद गए, नीचे छलांग लगा गए और अफलाह से कहा बैठो। कहा अमीरुल मोमिनीन आप लगाम पकड़ेंगे इन लोगों के सामने, क्या कहेंगे लोग? कहा नहीं, बारी तुम्हारी आई है बैठने की, बैठो। हजरत उमर फारूक ने अफलाह को ऊंट पे बिठाया और ऊंटनी की लगाम पकड़ के चलने लगे। बैतुल मक़दिस के पास जो यहूदी खड़े थे, इस मंजर को देखकर मुसलमानों से पूछते हैं क्या तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन वो है जो ऊंट के ऊपर बैठा हुआ है? क्या तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन वो है जो ऊंटनी पर सवार है? और मुसलमान अपने आंखों में आंसू भरे हुए रो रहे हैं, खुशी के आंसू है उनकी आंखों में, और रोते हुए कह रहे हैं नहीं नहीं यहूदियों, मेरा अमीरुल मोमिनीन तो वो है जो ऊंटनी की लगाम पकड़ के चल रहा है, और उस ऊंटनी पर जो आदमी बैठा हुआ है वो तो उनका गुलाम है। उसने अपने गुलाम को इसलिए बिठा दिया है क्योंकि उसके ऊंट पर बैठने की बारी आ गई थी। अमीरुल मोमिनीन ने हक नहीं मारा है, उसको उसके ऊंट पर बिठाया है और खुद अपनी बारी पर लगाम पकड़ के चलने लगे। कुछ ज़बानें ऐसी थी, हजरत उमर फारूक के इस इंसाफ को देखकर, इस मसावात को देखकर कि गुलाम में और अमीर में कोई फर्क नहीं, इसको देखकर कुछ यहूदी कुछ मजूसी ऐसे थे कि हजरत उमर फारूक को दूर से देखकर कलमा पढ़ रहे थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम अपनी इसी आला शिक्षा और आला तालीम की बुनियाद पर फैला है। ये इस्लाम सिखाता है, ये मसावात का ऐसा दर्स देता है जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आज आप देख लो, यूरोप के अंदर, यूरोप की सरजमीन पर जाकर देख लो, सिर्फ सफेद फाम इंसान ही हुकूमत कर सकता है, उसी को सरकारी नौकरी मिल सकती है, सिया फाम को नहीं। आज भी गोरों की हुकूमत चलेगी, कालों
नौकरी से वंचित किया गया है, उनको सरकार में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। आज भी यूरोप इस काले और गोरे की जंग में पड़ा हुआ है और मरा जा रहा है। आज भी सफेद और कालों के झगड़े बड़े आम चल रहे हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज्जतुल विदा में आखिरी खुतबा दिया तो इसी चीज को सबसे पहले मिटाया और फरमाया, कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब ला फज़ल लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी। आए लोगों, तुम सब आदम के बेटे हो, तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा हुए थे, तुम सब मिट्टी से हो। कोई अरब के रहने वाले को किसी गैर अरब पर कोई फौकियत नहीं है और किसी भी अजम के रहने वाले को गैर अरब के रहने वाले को अरब के रहने वाले पर कोई श्रेष्ठता नहीं है। ये तुम सब बराबर हो इल्ला बित्तक़वा। तक़वे की बुनियाद पर कोई आदमी बड़ा हो सकता है, वो भी अल्लाह की नजर में, हमारी और आपकी नजर में नहीं। कहां थे तुम अभी तक? आओगे डिस्टर्ब करोगे सबको। हम खत्म करने वाले हैं तो तुम ये लगा रहे हो। लगाने दीजिए इनको, बस पैसा मिलना चाहिए यूट्यूब पे, इनका चैनल चलना चाहिए। अभी तक खाना खा रहा था पेट भर के, अब आया है माइक लगा। लो सबके हटा दिए, ये लीजिए। सुनिए, ये इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी है। आप देख लीजिए, आज भी मस्जिद के अंदर जमात का मामला हो, सऊदिया में हज का मामला हो, ओफो, ऐसी मसावात कहीं मिलेगी? कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई इंडिया से गया तो कोई पाकिस्तान से गया, कोई मिस्र से आया तो कोई सूडान से आया, कोई अफ्रीका से आया तो कोई बांग्लादेश से गया, कोई लंबा है तो कोई छोटा है, एक ही मैदान में जमा है। अराफात का मैदान लबालब भरा है और सबके मुंह से एक ही जुमला निकल रहा है, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक। हाजिर हूं अय अल्लाह, मैं तेरे दरबार में हाजिर हूं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा पापी, बहुत बड़ा गुनाहगार, गवर्नमेंट ने जिसको मौका दिया हो कि 1 महीने का मौका दे रहा हूं, वो कोर्ट में आके अपने आप को सरेंडर कर दे, वरना 1 महीने में हाजिर ना हुआ तो उसको जहां दिखाई दे गोली से शूट कर दो, मार दो। ऐसा मुजरिम जो भाग रहा हो और कोर्ट में आके अपने आप को सरेंडर कर रहा हो, ऐसा लग रहा है जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान, मिस्र और सूडान और अफ्रीका से अपने गुनाहों की पोटली लाद कर अल्लाह के दरबार में, अल्लाह की अदालत में अपने गुनाहों की गठरी लाद कर कोई ऐलान कर रहा हो कि अल्लाह मैं हाजिर हूं, अल्लाह मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, अल्लाह मैंने अपने आप को तेरी अदालत में सौंप दिया, अल्लाह मैंने जिंदगी भर गुनाह किए हैं, अल्लाह मैंने बहुत बड़े पाप किए, आज तेरे घर में आ गया हूं, तेरे मैदान में जमा हूं। आय अल्लाह देख, मेरे जिस्म के ऊपर कोई सिला हुआ कपड़ा नहीं है, कोई फख्र नहीं है, कोई मैं बहुत स्टैंडर्ड कपड़ा पहने हुए नहीं हूं। आय अल्लाह, ये सारे लोग एक ही लिबास में हैं, मेरा भी वही लिबास है। इलाहुल आलमीन, हम हाजिर हो गए, हमने तेरे सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। यहां सरेंडर करता है, यहां माफी मांग रहा है, यहां अपने आंखों के आंसुओं से अपने गुनाहों की स्याही को धुल रहा है, उधर से भी आवाज आती है, आए फरिश्तों गवाह रहना, मेरे बंदे ने अपने गुनाहों की पोटली मेरे सामने पटक दी है और हमको इसे इकरार कर लिया है कि हम अपने गुनाह मिटाने के लिए तुझसे तौबा और इस्तिगफार करने के लिए आए हैं। फरिश्तों गवाह रहना, मैंने अपने तमाम बंदों के गुनाहों को माफ कर दिया है। इनको आज ऐसा कर दिया है जैसे इनकी मां ने इन्हें आज ही अपनी पेट से जना है, अपने पेट से आज ही पैदा किया है। जैसे बच्चा गुनाहों से पाको साफ होता है, मैंने भी इनके गुनाहों को बख्श दिया है, पाको साफ कर दिया है इनको गुनाहों से। मेरे भाइयों, एक ही लिबास कैसा लगता है, मसावात का ऐसा दर्श कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी जगह नहीं मिलेगा। ये इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी है कि उसने मसावात का दर्श दिया है। कोई भी हो, कुरान यहां तक कहता है, ईमान वालों, ला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलु, अदिलु
हाय ईमान वालों, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें कहीं जुल्म करने पर मजबूर न कर दे। किसी भी हाल में जुल्म मत होने देना, बल्कि इंसाफ करना। कुरान ने अदल का हुक्म दिया। कोई गैर मुस्लिम के साथ तुम्हारा मामला है, उधर भी इंसाफ। और देखा गया काजी शुरह की अदालत के अंदर जब हजरत अली की एक जिरा गायब हो गई, जिरा जो हाथ में पहनी जाती है और तलवार चलाई जाती है इस हाथ से, और जब कोई काफिर आपको तलवार मारता है तो जिरा से बचा लिया जाता है, या वो तो ढाल होती है, जिरा जो है लोहे की पहन ली जाती है अपने सीने पर ताकि कोई तीर ना आए। लोहे की जिरा एक यहूदी के पास देखते हैं 6 महीने के बाद, तो हजरत अली ने कहा यह जिरा मेरी है। कहा नहीं। यहूदी ने कहा यह जिरा मेरी है। हजरत अली ने कहा ये देखो झूठ मत बोलो, ये जिरा मेरी है, मैं पहचानता हूं। यहूदी ने कहा ये जिरा मेरी है, अगर आप कहते मेरी है तो जाओ अदालत में अपना मुकदमा दायर करो और साबित करो कि ये जिरा तुम्हारी है। हजरत अली अमीरुल मोमिनीन हैं, लेकिन इसके बावजूद यहूदी से जिरा नहीं ले पा रहे हैं। काजी शुरह की अदालत में मुकदमा दायर करते हैं कि मेरी एक जिरा है यहूदी के पास। तारीख देकर यहूदी को तलब किया गया। हजरत उमर भी उस तारीख पे आए। हजरत उमर फारूक से पहले यहूदी कहने लगा काजी साहब, हजरत उमर ने, हजरत अली ने मुकदमा दायर किया है मेरे खिलाफ। काजी शुरैह ने कहा अरे यहूदी खामोश रहो, तुम मुद्दा अलैह हो, मुद्दई नहीं। मुद्दई हजरत अली हैं, पहले इनको बोलने की इजाजत दी जाएगी। हजरत अली ने कहा काजी साहब, मेरी जिरा 6 महीने पहले गुम हो गई थी। 6 महीने के बाद ये जिरा मैंने एक यहूदी के हाथ में देखी है, लिहाजा ये जिरा मेरी है, मुझे दी जाए। कहा यहूदी अब तू बोल, बोल क्या बोलता अपनी सफाई में। यहूदी कहता है काजी साहब, हजरत अली गलत कह रहे हैं, ये जिरा तो कई महीनों से, कई सालों से मेरे पास है और इस जिरा का मालिक मैं हूं। काजी साहब कहते हैं हजरत अली को सच्चा मानते हैं, अमीरुल मोमिनीन मान रहे हैं, लेकिन उसूल उसूल होता है, ज़ाब्ता ज़ाब्ता होता है। फैसला सुनाने वाले को बहुत ही होशियारी से फैसला सुनाना है। काजी साहब ने कहा अली, अगर आपकी जिरा है तो अपने लिए गवाह पेश करो जो ये गवाही देगी ये जिरा आपकी है। हजरत अली ने अपने बेटे को पेश किया, हाय हुसैन, ये हसन गवाही दो, बताओ ये जिरा किसकी है। हजरत हसन कटघरे में खड़े होते हैं और कहते हैं काजी साहब, ये जिरा मेरे बाप की है, दरवाजे पे रखी थी, घर के अंदर चले गए, थोड़ी देर के बाद लौट के आए तो जिरा गायब। यही जिरा है जो इस यहूदी के पास है और मैं गवाही देता हूं कि ये मेरे बाप हजरत अली की जिरा है। हजरत हसन की शहादत पर काजी साहब एक्शन लेते हैं। काजी शुरैह का जवाब देखिए, आए अली अमीरुल मोमिनीन, आपको मालूम होना चाहिए कि हसन आपके बेटे हैं और शरीयत ये कहती है कि बाप के हक में बेटे की गवाही मोतबर नहीं है, क्योंकि बेटा अक्सर अपने बाप ही के फेवर में बोलता है, उसी की तरफदारी में बोलता है। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे बेटे की गवाही मंजूर नहीं कर सकता। शरीयत के मुताबिक बाप के हक में बेटे की गवाही का कोई एतबार नहीं है, वापस करो, कोई दूसरा गवाह लाओ। हजरत अली ने दूसरा गवाह अपना गुलाम पेश कर दिया। गुलाम ने कहा ये जिरा मेरे मालिक अली की है, मैंने उन्हीं के पास देखी है, दरवाजे के बाहर रखी थी, अंदर से आए तो देखा गायब। 6 महीने के बाद ये जिरा इस यहूदी के पास दिखी, यहूदी बेईमानी कर रहा है, दे नहीं रहा है। काजी साहब ने फिर फैसला सुनाया, अमीरुल मोमिनीन अली, अमीरुल मोमिनीन, मुझे अफसोस के साथ गुलाम की गवाही भी रिजेक्ट करना पड़ रही है। शरीयत ये कहती है कि गुलाम भी अक्सर अपने मालिक की हिमायत में बोलते हैं, अपने मालिक के खिलाफ नहीं जाते हैं, इसलिए शरीयत के मुताबिक गुलाम की गवाही भी मालिक के हक में कबूल नहीं की जाएगी। अपने समाज, मोहल्ले, गांव का कोई और आदमी लाओ। हजरत अली ने भी झूठे गवाह पेश नहीं किए, फरमाया नहीं, इन दोनों के अलावा मेरे पास और कोई गवाह नहीं है। काजी साहब फैसला करते हैं, आई यहूदी अली अपने दावे के मुताबिक अपने गवाह पेश नहीं कर सके, लिहाजा ये जिरा का मालिक तू है, ये जिरा तेरी है, तू ले जा। हजरत अली के खिलाफ फैसला। आज सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से इसकी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं। आज क्या ये उम्मीदें
लगाई जा सकती हैं कि हाकिम वक्त के खिलाफ कोई फैसला सुना दे। जरा सोचो, हजरत अली के खिलाफ मुकदमा, फैसला, यहूदी को जिरा दे दी गई, फैसला सही था, लेकिन हजरत अली की जिरा थी, लेकिन दलाइल की रोशनी में किताब और सुन्नत के मुताबिक फैसला यहूदी के हक में हो गया। अब यहूदी की बारी थी, हजरत अली निकले, उस यहूदी से हाथ मिलाया और कहा कि मैंने अपना पक्ष रखा था, तुमने अपना पक्ष रखा, काजी साहब ने दलाइल की रोशनी में तुम्हारे हक में फैसला कर दिया, ये जिरा तुम्हारी है, जाओ ले जाओ। वो यहूदी वहीं चीखता और कहता है, नहीं अमीरुल मोमिनीन, नहीं नहीं, काजी साहब ने जो फैसला सुनाया है वो हमें सही लगा है, और ये देखना था मुझे कि अमीरुल मोमिनीन का कोई प्रेशर तो नहीं होता, अमीरुल मोमिनीन का कोई दबाव तो नहीं होता, अमीरुल मोमिनीन का कोई खौफ तो काजी साहब के चेहरे पर दिखाई नहीं देता, लेकिन काजी साहब को कोई प्रेशर नहीं था, कोई दबाव नहीं था। आज इस फैसले ने मेरा सीना चौड़ा कर दिया और मेरे लिए इस्लाम, मेरे दिल को इस्लाम के लिए और कुशादा कर दिया। आए काजी साहब, आपने जो भी फैसला सुनाया वो सच्चा हो या गलत मैं नहीं जानता, लेकिन हकीकत यह है कि जिरा के मालिक हजरत अली ही है। मैं तो देखना चाहता था कि ये झूठे गवाह तो अदालत में पेश नहीं करते हैं, इन्होंने नहीं किया है, अब मैं इनको इनकी जिरा लौटा रहा हूं। और उसी जगह पर तारीख खतीब के अंदर खतीब बगदादी लिखते हैं कि उसी जगह पर उस यहूदी ने कलमा भी पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये मसावात का दर्स कोई किसी के खिलाफ नहीं, ये दर्स अगर कहीं मिलता है तो इस्लाम देता है। मुल्क शाम के अंदर अमर इब्न आस के बेटे ने एक यहूदी बच्चे को कोड़ा मार दिया, सिर्फ इसलिए कि घुड़दौड़ में वो यहूदी बच्चा आगे निकल गया। उस बच्चे ने कहा कि मैं अमीरुल मोमिनीन से, मैं अमर इब्न आस से मैं शिकायत करूंगा। बेटा बोलता है, जा जाओ, जिससे शिकायत करना चाहो कर दो, अमर इब्न आस मेरे बाप हैं, वो खलीफा हैं, यहाँ के गवर्नर हैं, और मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो यहूदी बच्चा खामोश हो गया, जब ये गवर्नर का बेटा है तो मेरा क्या होगा। कुछ दिनों के बाद हजरत उमर मुल्क शाम गए और लोगों की एक मीटिंग लेते हैं, क्या अमर इब्न आस ने सही काम किया है, तुम बताओ, कोई शिकायत हो? कोई ने, किसी ने कोई शिकायत नहीं की। छोटा सा बच्चा उठता है, कहता अमीरुल मोमिनीन मुझे शिकायत है। कहा किस बात की? इधर आओ बेटा। यहूदी बच्चा 11-12 साल की उम्र, वो बच्चा आगे आता है, हजरत उमर उसको अपने पास बिठाते हैं, क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहा अमर इब्न आस के बेटे ने मेरे साथ घोड़ा दौड़ाया कि देखो कौन आगे निकलता है, मेरा घोड़ा आगे निकल गया, खफा हो गया, और वो आया और उसने मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। मैंने जब शिकायत की बात की तो कहने लगा कि मेरे बाप तो गवर्नर हैं, मेरा कुछ नहीं होगा। मैं खामोश हो गया। हजरत उमर फारूक ने अमर इब्न आस की तरफ देखा, अमर इब्न आस ने आवाज देकर अपने बेटे को बुलाया, आमना सामना हुआ, बेटे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हजरत उमर फारूक ने फिर उस बच्चे के हाथ में कोड़ा दिया और कहा कि जितनी जोर से इसने तुझे थप्पड़ या कोड़ा मारा है, तू भी बदला ले ले। उसने बदला ले लिया। हजरत उमर यहीं पर खामोश नहीं रहे। इसके आगे अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर ने कहा है कि इसके बाद अमर इब्न आस को बुलाया, इधर आओ, खड़े हो जाओ। अमर इब्न आस खड़े हो गए। जल्लाद को हुक्म दिया कि एक कोड़ा अमर इब्न आस की पीठ पर भी मारो। अमर इब्न आस ने कहा मेरा क्या जुर्म है? कहा पहले कोड़ा खाओ। जब कोड़ा खा लिया तो बताया, आए अमर इब्न आस, ये कोड़ा तुम्हें इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि तुमने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी, तुमने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी। अगर सही तालीम दी होती तो तुम्हारा बेटा उस यहूदी बच्चे से ये ना कहता कि मेरा बाप गवर्नर है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें नहीं मालूम कि इस्लाम लाने के बाद कोई छोटा और बड़ा नहीं है। अदल का तकाजा यह है कि तुम्हें भी कोड़ा मारा जाए क्योंकि तुम्हारे बेटे को यह जुर्रत कैसे हुई ये कहने की कि मैं गवर्नर का बेटा हूं। यह कोड़ा तुम्हें याद रखेगा और हमेशा अपने बेटे को अब सही तरबियत तुम दोगे। मेरे प्यारे साथियों, यह मसावात का ऐसा दर्स इस्लाम देता है जो दुनिया की किसी तारीख में नहीं मिलता है।
किसी तारीख में नहीं। आज एक एक रुपए के साथ और करोड़ों रुपयों के साथ क्या मामला होता है। जरा तसव्वुर करो कि उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बीवी के पेट में बच्चा है, 4 दिन से भूखी है, खाना नहीं मिला। उन अपनी खादिमा से कहती ये तो कुछ देंगे नहीं, तुम बैतुल माल से थोड़ा दूध ले आओ। बैतुल माल के खाजिन ने जल्दी से थोड़ा दूध का प्याला दे दिया, क्योंकि खादिमा ने कहा था 4 दिन से कुछ नहीं खाया, अगर कुछ मिला नहीं तो बच्चा मर जाएगा, पेट में बच्चा कहीं मर न जाए। दूध का प्याला लेके आ रही है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज कुएं के पास बैठकर रात के अंधेरे में वुजू बना रहे हैं, तहज्जुद की नमाज की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने दरवाजे से आते हुए अपनी खादिमा को देखा जो ओढ़नी से कुछ छुपाए हुए है। उठते हैं और कहते हैं कि क्या है इसमें। उसने चादर हटाई, देखा दूध का प्याला। कहां से लाई हो? कहा साहब ये प्याला तो मुझे बैतुल माल से लाई हूं। कहा क्यों? कहा आपकी बीवी के पेट में बच्चा है, 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। हकीम और तबीब ये कह रहे हैं कि माँ कुछ खाएगी तो बच्चे की जिंदगी बनेगी, बच्चे का गोश्त पोस्ट बनेगा। माँ जब भूखी रहेगी तो बच्चा मर जाएगा। खतरा है, आपकी अमानत आपकी बीवी के पेट में पल रही है, डर है कि कहीं बच्चा मर न जाए, इसलिए थोड़ा सा दूध पी लेने दीजिए। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज वो दूध का प्याला छीन लेते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में दादे ऐश लेने वालों, गरीबों पर जुल्म करके उनकी जमीन और जायदाद को छपट कर कब्जा करने वालों, गरीबों का खून चूसने वालों, सूद ब्याज खाने वालों, गौर करो उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने एक प्याला दूध भी अपनी बीवी को नहीं पीने दिया, ले लिया। कहा मेरी बीवी ये एक प्याला दूध तमाम मुसलमानों की अमानत है, और जब तक मैं मीटिंग करके सारे मुसलमानों से इजाजत न ले लूं ये दूध का प्याला तुम्हें पीने को नहीं मिलेगा। बीवी कहती है अमीरुल मोमिनीन, मेरे प्यारे शौहर, हमको नहीं देखो, इस बच्चे को देख लो। अगर आपने ये दूध नहीं दिया, डर है बच्चे को कुछ नहीं मिला 4 दिन से, कहीं ऐसा ना हो कि पेट में मर जाए, आपकी अमानत है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज की आंखों में आंसू, दूध का प्याला देखते हैं और अपनी बीवी का पेट देखते हैं और फिर फैसला करते हैं, और जो जवाब देते हैं उस जवाब को सुनिए। क्या कहते हैं? मेरी प्यारी बीवी, तेरे पेट में मेरी जो अमानत पल रही है, तेरे पेट में मेरा जो बच्चा पल रहा है, अगर मुसलमानों की अमानत में खयानत करके एक प्याला दूध पीकर अगर इस बच्चे की जिंदगी बच रही है, तो अपने पेट के बच्चे से कह दो कि मुझे तेरी जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे तेरी जिंदगी नहीं चाहिए। अगर ये मरता है तो मर जाने दो, हमें अपने बच्चे का मर जाना गवारा है, लेकिन अपने बच्चे के परवरिश की खातिर मुसलमानों की अमानत में खयानत करके उसको दूध पिलाना गवारा नहीं है। यहां से इस्लाम को पहचानने की कोशिश करो, यहां से उठो और देखो अल्लाह ने इस्लाम को सबसे बेहतर क्यों कहा। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ताला ने ये क्यों कहा? इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। दुनिया के और मज़ाहिब की स्टडी करिए, उनमें या तो इफरात मिलेगा या तफरीत मिलेगी। किसी में बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा या बिल्कुल बहुत ज्यादा नीचापन मिलेगा। आप देख लीजिए, बहुत दुनिया के किसी भी मजहब को उठाकर पढ़ लीजिए, हिंदू धर्म के अंदर अमीर होना जरूरी है, क्योंकि उनके यहाँ हवन जरूरी है, सुबह और शाम संध्या करना जरूरी है, संध्या में हवन जरूरी है, और हवन में 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम पिस्ता, 16 चमचे देशी गाय का घी और 16 चमचे देशी गाय का घी और 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, कस्तूरी और अखरोट और पिस्ता, ये कितनी चीज 5-6 चीजें हो गई, और 26 चीजें हैं टोटल, 26 चीजें हैं। इतनी एक आग जलाकर सुबह उसमें हवन किया जाएगा, यानी आग जलाकर देशी घी के, गाय के देशी घी के चमचे 16 चमचे सुबह डाले जाएंगे और 16 चमचे शाम को आग में, और 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम आपका ये मेवा और कस्तूरी सुबह और शाम। इसके अलावा कुल मिला के 26 चीजें, अगर 5 मैंने गिना दी तो 21 चीजें और हैं, 6 अगर हमने गिना दी तो 20 चीजें और हैं। ये 26 चीजें सुबह और 26 चीजें शाम को आग के हवाले करो। और आगे लिखा हुआ है अगर ये नहीं करोगे तो अधर्मी और पापी होकर मरोगे। और आगे लिखा हुआ ये अमीर को भी करना, गरीब को भी करना है। एक रिक्शा चलाने वाला 16 चमचे देशी घी कहां से लाए सुबह, और 16 चमचे देशी घी शाम को कहां से लाए? 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम बादाम,
800 रुपए किलो बादाम मान लो तो 80 रुपए का बादाम, 800 रुपए किलो अखरोट मान लो तो 80 रुपए का अखरोट, 800 रुपए किलो अगर काजू मान लो तो 80 रुपए का काजू। और कस्तूरी 1 तोला 10 ग्राम, 10 ग्राम, 10 ग्राम कस्तूरी 1000, बहुत कम बता रहा हूं तो 1000, वरना ओरिजिनल कस्तूरी तो मिलेगी ही नहीं। और वह ओरिजिनल चाहिए सुबह और इतनी शाम को, और साफ लिखा अमीर भी करे गरीब भी करे, वरना धर्मी होकर मरोगे, पापी होकर मरोगे। मुझे बताओ कौन कर पाएगा ये? इसलिए इन सारी चीजों को छोड़कर एक नारियल का गोला ले लिया है हमारे हिंदू भाइयों ने। कहीं जाते उठा के फोड़ दे, नई गाड़ी ली, उसको चलाने से पहले नारियल फोड़ दिया। वो सबका हम वजन करके नारियल ले लिया का बस ये इसमें काम चला रहे हैं। वरना यकीन मानिए सिर्फ नारियल नहीं है, इन 26 चीजों में नारियल भी शामिल है, लेकिन सबको अलग करके सिर्फ नारियल ले लिया गया है। तो हिंदू धर्म में अगर जिंदा रहना है तो अमीर बन जाओ। अगर अमीर होगे तो तुम इतनी पूजा कर सकते हो, वरना नहीं। और ईसाई धर्म का मुताला करो बाइबिल, तो उसमें लिखा हुआ है गरीब होना पड़ेगा। जीसस ने पितरस से कहा अल्लाह की राह में सारा माल लुटा दो। ईसा की नजर में पितरस वही हैसियत रखते हैं जो अल्लाह के रसूल की नजर में अबू बकर सिद्दीक। उठना बैठना पितरस का ईसा के साथ था। जीसस ने कहा, ईसा ने पितरस अल्लाह की राह में सारा माल लुटा दो। पितरस ने कहा बड़ी मेहनत से कमाया, सारा माल लुटा दो? अच्छा, आधा गरीबों में दे देता हूं, आधा अपने पास। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने सुई निकाली, बाइबिल में लिखा है, एक सुई निकाली और सुई के सुराख को दिखाते हुए कहा पितरस इस सुई के सुराख को देखो। कहा इसमें से ऊंट को अगर दाखिल किया जाए तो हो जाएगा? पितरस ने कहा नहीं। कहा सुनो, अल्लाह की इस सुई के सुराख से ऊंट दाखिल हो जाए ये मुमकिन है, ऊंट चला जाए मुमकिन है, लेकिन कोई अमीर अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाए ये मुमकिन नहीं है। यानी ऊंट सुई के सुराख से जाना आसान है, अल्लाह की जन्नत में किसी अमीर का जाना आसान नहीं, जब तक कि सब नहीं लुटाओगे। पितरस ने कहा अच्छा ठीक है, मुझे 2 दिन की मोहलत दीजिए। ईसा अलैहिस्सलाम ने 2 दिन की मोहलत दी। उसके बाद पितरस फिर लौट कर ईसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं आया। यहां ईसा का मुकाबला देखो, पितरस 2 दिन के बाद नहीं आया। और गालिबन ग़ज़वा तबूक के मौके पर अल्लाह के रसूल ने जब सहाबा से कहा अपने अपने घर का माल लेकर आओ, तो सारे सहाबा माल ले आए। अल्लाह के नबी ने हजरत अबू बकर से पूछा घर में क्या छोड़ा? क्या कहते हैं सारा सामान उठा लाया। पूछा घर में क्या छोड़ा? तो क्या कहा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत घर में छोड़ के आए। ईसा का पितरस देखो, वो चला गया फिर लौट के नहीं आया। और यहां अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया तो अबू बकर अपने घर का सारा सामान ले आए। मेरे भाइयों, हुक्म पर मर मिटने वाले जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिले वो किसी और नबी को नहीं मिले। इस्लाम दीन मुअतदिल है। ये नमाज पढ़ने का हुक्म तो देता है, लेकिन 24 घंटे तस्बीह पढ़ते रहना और अपनी बीवी बच्चों के लिए बिल्कुल न कमाना और एक जगह खानकाह में बैठने की इजाजत नहीं देता है। ये इस्लाम है जो रोजा रखने का हुक्म तो देता है, लेकिन मुसलसल और रेगुलर रोजा रखने से मना करता है, ताकि तुम्हारी तंदुरुस्ती खराब ना हो जाए और अपने बीवी बच्चों के लिए तुम कमाने के लायक न रह जाओ। फर्ज रोजे रखो, महीने में 3 नफली रोजे भी रख लिया करो, लेकिन मुसलसल रोजे रखने का हुक्म नहीं देता है। यह ज़कात का हुक्म तो देता है कि गरीबों की मदद करो, 2.5% दो, लेकिन अपने घर का सारा माल लुटाकर खुद अपने घर में लोगों के टुकड़ों के मोहताज बन जाओ, इस बात की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम ज़कात की इजाजत तो देता है, गरीबों की मदद की इजाजत तो देता है, लेकिन अपने घर का सारा माल लुटाने की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम हज करने का हुक्म तो देता है, लेकिन यह नहीं कहता कि हज करने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अपना घर बेच दो, अपनी दुकान बेच दो और बेच कर हज करने के लिए जाओ, इस बात का हुक्म नहीं देता है। मेरे भाइयों, ये इस्लाम दीन मुअतदिल है, दीन इत्तिदाल है। इसके अंदर आपको ना तो उतार बहुत ज्यादा चढ़ाव मिलेगा, ना बहुत ज्यादा गिरावट मिलेगी, ये बीच का रास्ता बताता है। इस्लाम यकीनन जिहाद का हुक्म देता है, लेकिन अमन हो जाने के बाद, जिहाद खत्म हो जाने के बाद, मुल्क में शांति हो जाने के बाद फिर फसाद फैलाने की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम दीन मुअतदिल है, इसको हम समझें, इस पर हम गौर करें, इसको हम लें और देखें, यही इस्लाम की खुसूसियात हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम के कुछ उसूल ऐसे हैं जो हमारी समझ में नहीं आ सकते हैं, लेकिन हमें वो भी मानना है। एक कानून है, इससे क्या फायदा? मगरिब में 3 रकात अल्लाह के नबी ने क्यों रखी? फजर में उठना बड़ा मुश्किल होता है, वहां 5-6 रकातें होना चाहिए, तो अल्लाह के नबी ने 2 ही क्यों बताई?
जुमा इतना मुबारक दिन है तो उसमें 2 ही रकातें क्यों हैं, जबकि जुमे के दिन की अफजलियत है तो वहां 20-25 रकातें होना चाहिए थी। कोई ज़रूरी नहीं है हमारी अक्ल वहां तक पहुंचे, लेकिन हमें फॉलो करना है, चाहे फ़ायदा समझ में आए या ना आए। कभी आपने गवर्नमेंट से सवाल किया है? ट्रैफिक नियम बने हुए हैं, कभी देखा आपने? बड़े बड़े शहरों में जाओगे तो ट्रैफिक नियम है, वहां पुलिस नहीं खड़ी है, लाल बत्ती जल रही है, आप गाड़ी रोक दीजिए। हरी बत्ती जलेगी, ग्रीन सिग्नल, गाड़ी चलाइए। ये नियम किस लिए बने? हमारे और आपके लिए बनाए गए हैं। ये नियम हमारे और आपके लिए बनाए गए हैं। जर्जीत साहब गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, कोलकाता की सरजमीन है, चौराया आया, रेड सिग्नल हो गया, गाड़ी रोक दी। जर्जीत साहब देख रहे हैं दाएं बाएं तो कोई गाड़ी नहीं आ रही है, सिग्नल पर रुकने का क्या फायदा, जब एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता तो चलो गाड़ी चला दें। मेरे भाइयों, ईमानदारी के साथ बताइए, कोई चीज, कोई सवारी हमें नहीं दिख रही है, एक्सीडेंट का खतरा भी नहीं है, लेकिन रेड सिग्नल है, हमें गाड़ी चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? कानून के मुताबिक नहीं चलाना चाहिए। क्यों? जब तक ग्रीन सिग्नल ना हो जाए तब तक नहीं। हमारी अक्ल कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता, चलाओ, क्योंकि कोई एक्सीडेंट का खतरा ही नहीं है, आगे कोई सवारी आ ही नहीं रही है। लेकिन लखनऊ में जहां इस वक्त हम रह रहे हैं मेरे भाइयों, वहां पुलिस नहीं खड़ी है, लेकिन गाड़ियों के नंबरों को अकाउंट से जोड़ दिया गया है, हमारे बैंक के अकाउंट से जोड़ दिया गया है। आपने जैसी रेड सिग्नल क्रॉस करके तोड़ा, फौरन आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा, 500 रुपए चालान आपका कट गया है। चाहे एक्सीडेंट का खतरा हो या ना हो, लेकिन रेड सिग्नल है, गाड़ी रोकना पड़ेगी। आप कितना भी लड़िए ट्रैफिक के पुलिस वाले से, साहब गाड़ी थोड़ी आ रही, हमें जाने दीजिए ना, रेड सिग्नल, अभी नहीं जा सकते। नुकसान क्या अगर हम चले जाएं? कुछ नहीं, कानून है। जुमे में 2 रकात क्या है हमें नहीं, क्यों है हमें नहीं मालूम, हमारे नबी ने कानून बनाया, हमें फॉलो करना है। फजर में 2 रकात क्यों है हमें मानना है। गंदगी जमीन पर चलते हुए मोजे में नीचे लगेगी, लेकिन मसा ऊपर करने का हुक्म दिया है, नीचे क्यों नहीं, हमें मानना है। हालांकि लोगों ने इसके जवाब दिए हैं, लेकिन हमें जवाबात से मतलब नहीं, हमें मतलब सिर्फ यह है कि हमारे नबी ने जो कानून हमें बना दिया है हमें मानना है। मक्खी खाने पीने की चीज में गिर जाए उसको पूरा डुबो दो, साहब पूरा डुबो दो, हाँ, जब तक वो मर ना जाए उसको डुबो दो, जब मर जाए तो उसको निकाल के फेंक दो, फिर पीने वाली चीज पी लो या खाने वाली चीज खा लो। अगर आपका दिल कराहियत ना करे तो, लेकिन वो चीज हलाल है, खा सकते हैं, लेकिन पूरा डुबोने का हुक्म है। ऐसा मक्खी भी जिंदा निकाल के फेंक दो, पूरा डुबो दो, भर जाने तक इंतजार करो, हमारी समझ में नहीं आ रहा है ना आए, हालांकि इसका तिब्बी फायदा है, लेकिन अगर हमारी समझ में नहीं भी आता है तब भी कोई फर्क नहीं, हमारे नबी ने कानून बनाया, हमें फॉलो करना है। ट्रैफिक नियम की तरह, जैसे रेड सिग्नल है लेकिन एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, फिर भी हमें रुकना है, अगरचे कोई खतरा नहीं है फिर भी रुकना है, क्योंकि कानून है और कानून हमारे फायदे के लिए बनाए गए हैं। हमें कोई नुकसान या फायदा हो या ना हो, अल्लाह के रसूल ने यह कानून बनाया, हमें मानना है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हर काम में मसलियत है। ये अलग बात है कि हम वहां तक पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, हमारी अक्ल वहां तक जा सके या ना जा सके, लेकिन फायदा जरूर होगा, मसलिहत जरूर होगी, हमें मानना है। एक चीज और बता दूं, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे दाखिल हो जाओ। 2-4 नमाजें पढ़ ली मुसलमान बन गए, 2-4 रोजे रख लिए मुसलमान बन गए। सब कौन है? मोहम्मद असलम, मोहम्मद जर्जीस, मोहम्मद अकरम नहीं, ये बिजली का खंबा लगा है, मान लीजिए अभी इस पर तार नहीं दौड़ाए गए हैं, लेकिन आपके गांव में बिजली का पोल लगा हुआ है, बिजली का खंबा लगा है, इस पर बहुत जल्दी तार दौड़ेंगे, गांव में बिजली आना है। लेकिन इसी बिजली के खंबे के पास आम का एक पेड़ है, आम का एक पेड़, हवा चली, आंधी आई, चंद पत्ते टूटकर बिजली के पोल पर, बिजली के खंबे पर चिपक गए, तो आप उस बिजली के खंबे को क्या कहोगे, बिजली का खंबा या आम का पेड़? बताइए। तनवीर जकी मदनी साहब ने हाथ उठवाया, हम पूछ रहे हैं आपसे, उस खंबे पर, बिजली के पोल पर आम के 5-6-10 पत्ते चिपक गए, आप उसको क्या कहोगे, बिजली का खंबा या आम का पेड़? बिजली का खंबा। आम का पेड़ क्यों नहीं कह रहे हो? उस पे तो पत्ते चिपके हुए हैं, नहीं कह सकते हो। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि चंद पत्तों के खंबे पर चिपक जाने से बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं बन सकता है। आम का पेड़ तभी आम कहलाएगा जब वो अपने जड़ में भी आम हो, अपनी शाखाओं में भी आम हो, अपने पत्तों में भी आम हो और अपने फल में भी आम हो, तब उसको आम का पेड़ कहोगे। और जब
दो चार पत्ते के चिपक जाने से बिजली का खंभा आम का पेड़ नहीं हो सकता। तो आपकी और हमारी दो चार नमाजें हमें मुसलमान कैसे बना सकती है? दो चार रोजे हमें पूरा मुसलमान कैसा बना सकते हैं? जब बिजली के खंभे पर लगे हुए दो चार पत्ते बिजली के खंभे को आम का पेड़ नहीं बना सकते हैं। आम का पेड़ तभी आम का होगा जब वो जड़ में भी आम हो, शाखाओं में भी आम हो, ब्रांच में भी आम हो, पत्तों में भी आम हो, फल में भी आम हो। आप मुसलमान उस वक्त कहलाओगे जब आपकी जड़ में इस्लाम हो। आप उठें तो इस्लाम छलकता हो, आप बैठें तो इस्लाम छलकता हो, आप चलें तो इस्लाम छलकता हो, आप खाएं तो इस्लाम छलकता हो, आप इबादत करें तो इस्लाम टपकता हो, आप शादी और ब्याह करें हैं तो इस्लाम नजर आता हो, आपकी जड़ भी इस्लामी हो, उसमें लगने वाले पत्ते भी इस्लामी हो और उसमें फल भी इस्लाम का लगा हो, तब आप पूरे मुसलमान कहलाएंगे। तो इसीलिए कुरान ने कहा उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, तो चार वक्त के नमाजी मत बनो, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अपने जड़ के साथ मुसलमान बनो, जड़ के साथ। इस्लाम के साथ हमारा ताल्लुक पानी और पत्थर की तरह नहीं होना चाहिए। ये एक जग है, मान लीजिए, इसमें एक पत्थर हमने डाल दिया, दो दिन के बाद देखेंगे आप पत्थर भी दिख रहा, पानी भी। पत्थर निकाल के आप अलग कर दीजिए। जब चाहा पत्थर को अलग कर दिया, 2 दिन के बाद भी पत्थर को अलग फेंक दिया। इसका मतलब क्या है? ना पानी ने पत्थर को एक्सेप्ट किया, ना पत्थर ने पानी को जज्ब किया। यही तो मतलब हुआ। आपने पत्थर डाला जरूर था, लेकिन न तो पत्थर पानी पे चढ़ा, न पत्थर पे पानी चढ़ा। पत्थर को निकाल के आपने फेंक दिया। यह मामला नहीं होना चाहिए कि जब चाहो तब इस्लाम हमसे निकाल दो, जब चाहो तब हम इस्लाम में दाखिल हो जाएं। नहीं, हमारा मामला इस्लाम के अंदर ऐसा होना चाहिए। इस्लाम के साथ पानी और रंग का। जलेबी खाते हैं, रंग होता है ना उसमें, खाने वाला कलर, लाल रंग का कलर लाए, पानी में डाल दिया, 2 मिनट के अंदर आप देख लीजिए उसमें घुल जाएगा। पीला कलर लाए, पानी में घुल गया। अब पानी से रंग को आप अलग करके दिखाइए, आपके बाप भी अलग नहीं कर पाएंगे। पानी में रंग डाला, पानी ने रंग को अपने अंदर जज्ब कर लिया और रंग ने भी पानी को अपने अंदर अपना रंग दे दिया। अब पानी से रंग को अलग करना चाहो नहीं होगा, रंग से पानी को अलग करना चाहो तो नहीं होगा। इस्लाम के साथ हमारा यह मामला हो, जब हम मुसलमान हैं तो इस्लाम हमसे निकाला जाए तो ना निकले, इस्लाम से हमको दूर किया जाए तो ना हो। यानी हर हाल में मुसलमान रहे। हजरत बिलाल के सीने पर पत्थर रख दिया जाता था, लेकिन इस्लाम इनके दिल से नहीं निकलता था। अहद अहद अहद। सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा के अंदामे न्यानी में नेजा डाल दिया गया और चीख रही है सब्बित कदमी जाला दीन या रहमर राहिमीन। अल्लाह मुझे मेरे दीन पे साबित कदम रखना, दुश्मन बहुत हैं, मुझसे मेरा दीन छीनना चाहते हैं, अल्लाह ऐसे हालात में मुझे साबित कदम रखना। उसने 2 ऊंट मंगवाकर सुमैया के पैरों को 2 ऊंटों से बांधकर एक को पूरब और एक को पश्चिम की तरफ भगा दिया, लेकिन सुमैया ने अपने जिस्म के 2 टुकड़े करना गवारा कर लिया। लेकिन इस्लाम सुमैया के दिल से नहीं निकला और सुमैया से इस्लाम नहीं निकला। इस्लाम के साथ हमारा यह मामला होना चाहिए, न के पत्थर की तरह। जब शादी हुई तो मोटरसाइकिल मांग ली। नाम क्या है? ज़ियाउल हक। नाम क्या है? मोहम्मद जर्जीस। नाम क्या है? मोहम्मद असलम। हम अपने जड़ में भी मुसलमान रहें, अपने शाखाओं में भी मुसलमान हों, अपने पत्तों में भी मुसलमान हों और हमारे फलों में भी इस्लाम लग रहा हो, तब हम पक्के मुसलमान हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इन चंद मिसालों से मैंने इस्लाम को समझाने की कोशिश की है। 10 बजे जलसा ख़त्म होना था, हमने 10:37 दे दिया। मुतीउर रहमान साहब का जलसा ऐसा ही होता है, दिल्ली की कॉन्फ्रेंस हो जाती है, 5-5 मिनट 10-10 मिनट सबको टाइम देना पड़ता है। ताल्लुकात इतने वसी हैं कि सबको आना पड़ता है। MLA भी आ जाते हैं, MP भी आ जाते हैं, सब लोग आ जाते हैं। तो मेरे भाइयों, बहरहाल कम ही सही, लेकिन इस्लाम के ताल्लुक से जो बयान दिया गया है, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि बारे इलाह ये इस्लाम हमारे अंदर पूरा का पूरा दाखिल फरमा दे और इस्लाम के अंदर हमें पूरा का पूरा दाखिल कर दे और इस्लाम हमारे अंदर पूरा का पूरा दाखिल कर दे। शॉर्ट में इतनी ही दुआ काफ़ी कि इलाहुल आलमीन जब तक तू हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पे रखना, और जब हमारा खात्मा होती ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी बीवी ने भी चूल्हा संभाल लिया है, क्योंकि इस माल में मेरा भी हिस्सा है। आज मेरे घर में भी चूल्हा जलेगा। हज़रत आयशा ने 15 दिन चूल्हा नहीं जला उनके घर, आयशा ने चूल्हा संभाल लिया। अल्लाह के रसूल, आज तो कुछ मिलेगा? हाँ, आज गोश्त पकेगा हमारे घर, तुम चूल्हा संभाल लो, लकड़ियाँ रख लो, चूल्हा पोत लो।
फजर की नमाज के बाद माल तकसीम करना शुरू कर दिया। तकरीबन 11 बज गए, यानी जवाल का टाइम हो गया, तब तक माल बांटते रहे अल्लाह के रसूल, और सबको दे दिया। अल्लाह के रसूल के हिस्से में भी 2 थैले आ गए, 2 थैला भर के माल। सब लोग जा चुके। अल्लाह के रसूल अपने 2 थैले लेकर जैसे ही घर की तरफ बढ़ते हैं, मस्जिद से बाहर निकलते हैं, घर की तरफ जा रहे हैं, तो आपका रास्ता 2 यतीम बच्चों ने रोक लिया। एक की उम्र 7 साल, एक की उम्र 9 साल। एक ने दायां थैला पकड़ लिया, एक ने बायां थैला पकड़ लिया। एक ने कहा अल्लाह के रसूल मेरी माँ नहीं है। एक ने कहा अल्लाह के नबी मेरा बाप नहीं है। एक ने कहा अल्लाह के रसूल मेरी माँ नहीं है, मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी बीवी जो उसके पास आई है वो मुझे अपना बेटा ही नहीं मानती है, वो अपने और बेटों को खिलाती पिलाती है, मेरा ख्याल नहीं रखती। दूसरे ने कहा अल्लाह के नबी मेरा बाप नहीं है। उधर मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली, वो बाप मुझे कुछ नहीं समझता है, और वो मेरी माँ का गुलाम सा बन के रह गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर रहम कीजिए। दाएं नजर डाली तो 7 साल, बाएं नजर डाली तो 8-9 साल। हाथ की बंदिश ढीली पड़ गई। ये थैला इस बच्चे को दे दिया और वो थैला उस बच्चे को दे दिया। दोनों बच्चे दोनों थैले लेके जाने लगे, और अल्लाह के नबी यूं खड़े होकर उन दोनों यतीम बच्चों की तरफ नजर डालने लगे, और उस वक्त तक उन यतीम बच्चों को देखते रहे जब तक कि वो दोनों यतीम बच्चे नबी की आंखों से दूर नहीं हो गए। फिर दरवाजे को दस्तक दी। हजरत आयशा दौड़ती हुई आई, दरवाजा खोला। देखती क्या है, जिस पोजीशन में दोनों हाथ खाली करके अल्लाह के नबी जिस हाल में गए थे उसी हाल में वापस आ गए। हाथ में कुछ नहीं है। पहला सवाल, अल्लाह के नबी खाली हाथ गए थे, खाली हाथ वापस आए। 15 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला। आप ही ने तो कहा था घर का चूल्हा संभाल लो, मैंने लकड़ियां रख दी, आप तो कुछ लेके ही नहीं आए। फरमाया आयशा बैठो बैठो। जी पहले बात बताओ क्या हुआ। आयशा मुझे 2 थैले मिले थे, दोनों थैले भरे हुए थे, मैं अपना हिस्सा लेकर आ रहा था। दरवाजे के बाहर 2 यतीम बच्चों ने मेरा रास्ता रोक लिया। एक ने एक हाथ पकड़ लिया, दूसरे ने दूसरा थैला पकड़ लिया। एक ने कहा मेरी मां नहीं है, दूसरे ने कहा मेरा बाप नहीं है। एक ने कहा कि मेरी मां नहीं है, मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली, दूसरी औरत मुझे बेटा ही नहीं मानती। दूसरे ने कहा मेरा बाप नहीं है, उसने दूसरी शादी कर ली। वो कहता है मेरा बाप मुझे नहीं देख रहा है, वो मेरी बीवी का गुलाम बन के रह गया है। आयशा, एक की उम्र 7, एक की उम्र 9। मेरे हाथों का में कमजोरी आ गई, मेरे हाथ हिलने लगे। आयशा, मैंने अपना थैला एक 7 साल के बच्चे को दे दिया, दूसरा 9 साल के बच्चे को दे दिया। रो रहे हैं अल्लाह के नबी। हजरत आयशा आंसू पूछते हुए कहती हैं काम तो अच्छा किया आपने, ठीक है, लेकिन अल्लाह के रसूल सारा देना क्या जरूरी था? सारा ही दे देते, लेकिन इतना तो दोनों थैलों में से निकाल लेते कि 2 मुट्ठी इसमें से 2 मुट्ठी उसमें से, और फिर सब दे देते कि आज मेरे घर में भी चूल्हा जल जाता। अल्लाह के नबी कहते हैं आयशा, मैंने यही सोचा कि थोड़ा सा निकाल लूं, लेकिन जब उसका मुंह खोलने लगा तो उन दोनों यतीम बच्चों के चेहरे को देखकर मैंने कहा इन 2 मुट्ठी में हो क्या जाएगा, हम तो किसी तरह रह लेंगे,
लेकिन इन यतीम बच्चों के माल में मैं कमी क्यों करूं? मैंने दोनों दे दिया। आयशा, यतीमी का दर्द क्या होता है ये तुम नहीं जानती हो, मैं जानता हूं। आयशा, तुम्हारे बाप अबू बकर तो आज भी जिंदा हैं, तुम्हारी माँ तो आज भी जिंदा हैं, तुम्हें क्या मालूम यतीमी क्या होती है? और उसके बाद आपने कहा, आयशा, यतीमी का दर्द मोहम्मद से पूछो, मुझसे पूछो। जब घर में पैदा हुआ आमीना के पेट से, अपनी माँ के पेट से जब बाहर आया तो मेरे बाप मेरे पैदा होने से 2 महीने पहले गुजर गए। आयशा, जब मेरी माँ 6 साल की उम्र में मुझे मेरे बाप की कब्र पे ले गई और पहली बार मैंने अपने बाप की कब्र को करीब से देखा, उस वक्त मैं जानता नहीं था, इतना जानता था कि इस कब्र में जो सो रहा है वो कभी उठेगा नहीं, लेकिन कभी उठेगा जब मुलाकात होगी। मेरी मां मुझे मेरे बाप की कब्र दिखा रही थी, मैं अपने बाप की कब्र को गौर से देख रहा था और रो रहा था। पीछे मैंने पलट के देखा तो मेरी मां बेहोश पड़ी थी। मैंने हाथ पैर चलाए तो देखता हूं कि उसकी रूह निकल चुकी है। बाप की कब्र के ऊपर, बाप की कब्र को देखते देखते, बाप के सदमे में रोते रोते, उसी कब्र के पास मकाम अबवा में मैंने अपनी मां को भी खो दिया। 6 साल की उम्र में मेरी मां भी मुझे छोड़ के चली गई। मैं 8 साल का हुआ तो मेरे दादा भी मुझे छोड़ के अब्दुल मुत्तलिब चले गए। यतीमी का सफर मैंने तय किया है, यतीमी का दर्द मैं जानता हूं कि क्या होता है, तुम्हें नहीं मालूम। आयशा, देखो ज़ोहर की अज़ान की आवाज आ रही है, अब मुझे मस्जिद में जाने दो। अल्लाह के नबी ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रहे हैं। घर से वुजू बनाकर मस्जिद में जाते हैं और नमाज पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, और नमाज पढ़ाने के बाद फरमाते, लोगों आज 2 यतीम बच्चों की यतीमी ने मोहम्मद के दिल को झंझोड़ दिया है, अब आप जन्नत का रास्ता बताते हैं। ओ लोगों सुनो, अना व काफिलुल यतीमी कहातैनी फिल जन्ना, अना व काफिलुल यतीमी कहातैनी फिल जन्ना, मैं और यतीम को पालने पोसने वाला मैं, और यतीम की परवरिश करने वाला मैं, और यतीम को खिलाने और पिलाने वाला मैं, और यतीम को पाल पोस कर बड़ा करने वाला कयामत के दिन ऐसे होंगे जैसे ये दोनों उंगली मिली हुई हैं, यानी मैं और यतीम की परवरिश करने वाला मेरे साथ मेरे पड़ोस में रहेगा। आपने इतना बड़ा दर्जा दे दिया है यतीम को खिलाने पिलाने वाले को, यतीम की देखरेख करने वाले को, कि मेरे घर के पास उसका घर, मेरे घर के बगल में उसका घर होगा, वो मेरा पड़ोसी बनकर जन्नत में रहेगा। लो, यतीमों की परवरिश करने पर जन्नत मिल रही है, तुम तो यतीमों का माल ही खा जाते हो, तुम तो यतीमों के माल पर ही कब्जा कर लेते हो। आज भी इंडिया में, हिंदुस्तान में इतने मदारिस हैं, इतने मदरसे हैं, सऊदी अरब, दुबई और कुवैत से आने वाली रकम जो सऊदी अरब से इन यतीम और गरीब बच्चों के लिए आती है, लोग तो इस पर भी हाथ साफ कर जाते हैं, यतीमों और गरीबों के नाम पर मिलने वाली रकम को भी चाट जाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से गरीब बच्चों को मिलने वाला वजीफा भी मेरे भाइयों स्कूल के मास्टर खा जाते हैं। ये यतीमी के माल को खाने वालों, तुम्हारा क्या होगा? यतीम की परवरिश करने पर तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि वो जन्नत में मेरे साथ होगा, जन्नत में मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। कहां गए, कहां है वो तसव्वुर? हम जरा अपने ज़मीरों को देखें, टटोलें और गौर करें, हम कहां पहुंच गए हैं, हमारी सूरत हाल क्या हो गई है। अल्लाह के नबी के पास एक हजरत आयशा फरमाती है कि मेरे पास एक मांगने वाली आई, बुखारी की रिवायत है, मेरे पास एक मांगने वाली आई, माहा सबियान, उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे, आकर कहने लगी शैय्यन लिल्लाह, आयशा मेरे बच्चों ने 2 दिन से खाना नहीं खाया है, घर में कुछ हो तो दे दे, घर में कुछ हो तो दे दो।
हजरत आयशा कहती हैं मेरे पास एक खजूर रखा था, मैंने अल्लाह के नबी के लिए रख लिया था, आएंगे तो मैं उनको दे दूंगी, पता नहीं कितने भूखे हों, कहाँ से आ रहे हों, मैं उनको दे दूंगी। लेकिन जब मांगने वाली ने मांगा, उसने कहा मेरे दोनों बच्चे भूखे हैं, तो मैं वो खजूर ले आई। हजरत आयशा कहती है वो खजूर लेके मैं उसके पास गई, उस औरत ने उस खजूर को लिया। अम्मा आयशा कहती है इस खजूर के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। उस औरत ने, मांगने वाली ने वो खजूर भी ले लिया, और एक खजूर था उसके 2 टुकड़े कर दिए, गुठली निकाल दी, फेंक दी, और उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा इस बच्चे को, यानी आधा इसको और आधा इसको दे दिया। ये बुखारी में आया है। और खुद भूखी रही और पानी पीकर चली गई। ये बुखारी में है। मुस्लिम में ये है, मुस्लिम में ये है। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मेरे पास 3 खजूरें थी, मैंने उन तीनों खजूरें लाकर उसको दे दी कि 3 लोग हैं, 1 माँ 2 बच्चे, एक खजूर सब खा लेंगे। मैंने कहा इसके अलावा कुछ नहीं है। उसने वो तीनों खजूरें ले ली, एक खजूर उसने दोनों बच्चों को दे दी। बच्चे अपने खजूर खा गए। माँ अपना खजूर खाने जा रही थी, जो एक खजूर माँ के हाथ में था वो अपना खजूर खाने जा रही थी। वो छोटे छोटे 3-3, 4-4 साल के बच्चे, वो छोटे बच्चे माँ के खजूर पर झपट पड़े, अम्मी ये भी मुझे दे दो, भूख लग रही है। वो क्या जाने कि माँ की भूख क्या होती है, 2-3 साल का बच्चा क्या जाने। वो माँ की खजूर पे झपटने लगे। माँ को तरस आ गया। एक खजूर वो खा चुके थे, एक खजूर माँ ने अपने लिए रखा था, लेकिन माँ की ममता जोश में आ गई, माँ की मोहब्बत जोश में आ गई। माँ ने उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए, जो अपने लिए रखी थी उसने उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा उसने इसको दे दिया और दूसरा टुकड़ा दूसरे बच्चे को दे दिया, और खुद पानी पी गई, भूखी रह गई, पानी पीकर आगे बढ़ गई, आगे चली गई। थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए, फरमाया आयशा घर में खाने को कुछ है कि नहीं। हजरत आयशा कहती हैं था। का फिर क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल 1 या 3 खजूरें थी, लेकिन एक मांगने वाली आ गई, उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे, वो भूखे थे, मैंने उनको दे दिया। कहा तुमने अच्छा किया। कहा अल्लाह के रसूल जरा मंजर देखो, उस औरत को मैंने बड़े अजीब हालात में देखा है, वो बहुत बड़ी इम्तहान में फंसी हुई है, बच्चों की आजमाइश में मुब्तला हो गई। लगता है उसका शौहर नहीं होगा, शौहर होता तो कमाता, ये औरत क्यों भीख मांगती। मुझे महसूस हो रहा है कि वो औरत शायद बेवा है। अच्छा, फिर कहा अल्लाह के नबी वो आई, बच्चे उसके भूखे थे, मैंने 3 खजूरें उसको दे दी। एक खजूर उन्होंने खा ली, एक माँ खाने के लिए चली तो बच्चे माँ की खजूर पर झपट पड़े। अच्छा, फिर उस औरत ने अपने खजूर के भी 2 टुकड़े करके एक दे दिया, आधा आधा दोनों को, और खुद पानी पी के चली गई। आयशा क्या ये मंजर तुमने अपनी आंख से देखा है? रहमतुल्लाह अलमीन की रहमत जोश में आती है। आयशा क्या ये मंजर तुमने अपनी आंख से देखा है? हाँ अल्लाह के रसूल मैंने अपनी आंख से ये मंजर देखा है। फरमाया आयशा क्या वो दोनों बच्चे अपने माँ की खजूर पर झपट गए? हाँ, माँ ने खुद नहीं खाया और उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए। हाँ, अपनी आंख से देखा। हाँ आयशा कयामत के दिन तुम्हें गवाही देना पड़ेगी। अल्लाह के रसूल गवाही देने में क्या, जो देखा उसको बताने में मुझे क्या है, जो देखा वो सच यही है। फरमाया आयशा तुम नहीं जानती हो, उस औरत ने खुद भूखे रहकर अपने बच्चों का पेट पाला है, अपने बच्चों को खिलाया है। कितना बड़ा नेक काम किया। आयशा क्या काम किया? खुद तो भूखी रह गई, बच्चों को खिलाया। कहा खुद भूखी रहकर अपने बच्चों को पालने वाली, पाल पोस कर बड़ा करने वाली, अपने बच्चों को अपने साथ लेकर अपने बच्चों को खिलाने पिलाने वाली, अपने बच्चों की परवरिश में आजमाइश में मुब्तला की हुई औरत ने वजबत अलैहल जन्ना, वजबत अलैहल जन्ना, वजबत अलैहल जन्ना, इस औरत ने अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर ली, जन्नत वाजिब कर ली, जन्नत वाजिब कर ली। मेरी माँ और बहनों,
माँ वो होती है जो अपने पेट से पैदा होने वाले बच्चों की परवरिश करे, शौहर नहीं हो तब भी उनको पाले पोसे। ऐसी औरत को जन्नत का सर्टिफिकेट दे रहे हैं अल्लाह के रसूल। औरतें वो नहीं होती जो अपने पेट में बच्चा है, अल्ट्रासाउंड पे चेक कराया, पता चला लड़की का, गिरा दो, एबॉर्शन करा दो। अपने पेट के बच्चे को इस डर से कि लड़की है पैदा होगी, इसका जहेज का इंतजाम कहां से करेंगे, और एबॉर्शन करके गिरा दिया और उस बच्चे की जान ले ली। ये औरत नहीं होती है। कयामत के दिन इस औरत को जिसने अपने पेट का बच्चा गिराया, कयामत के दिन इस हाल में लाया जाएगा कि इसका बच्चा इस मां की पिस्तान और छाती से लटका हुआ होगा, अपनी मां के दूध से लटका हुआ होगा। मुअल्लकुम बैन सदियहा, अपने मां के दोनों पिस्तान से लटका हुआ होगा। यकूल, और अपने रब से कहेगा, या रब्बी हाज़िही उम्मी क़तलतनी, अल्लाह ये मेरी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप हजरात ने इस बयान को पूरा सुना होगा। बयान कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करना। अल्लाह ताला हम सबको इस बयान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।